दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि मैंने एक श्रृंखला शुरू की है स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर। इसी श्रृंखला के आज दूसरे पार्ट में मैं बात करना चाहूँगी कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक-एक करके इनकी कहानी सुनानी चाहिए, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अनगिनत महिला स्वतंत्रता सेनानियों की एक सूची है हमारे पास और हर महिला की अगर आप सेपरेटली कहानी पढ़ते हैं, अगर मैंने उनकी कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की और जो नतीजा निकल के आया दोस्तों वो यही था कि इन सब महिलाओं का अलग-अलग समय पर, अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग शहरों में जज़्बा एक ही था। उन सब को हमारे देश में एक सुंदर आज़ाद माहौल चाहिए था और कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती थी अपने घर के पुरुषों को देख के। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स पहले यहाँ भारत में बिजनेस करने आए, अपना व्यापार करने आए और उसके बाद धीरे धीरे जब उन्हें यहाँ के माहौल पसंद आने लगा, यहाँ उन्हें बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखने लगी कि वो यहाँ राज कर सकते हैं। धीरे धीरे धोखेबाजी करके किस तरीके से उन्होंने हमारे भारत देश को बंदी बना लिया और जब उन्होंने हमारे देश को बंदी बना लिया दोस्तों, तो अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने जबरन हमारे लोगों को अपने पुलिस सेना में शामिल किया, उन्होंने हमारी महिलाओं से अपने घर के कार्य करवाए, बहुत सारे और भी गलत काम किए और इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों देश में एक घुटन का माहौल शुरू हुआ। एक लोगों को बहुत परेशानी होने लगी और लेकिन क्या होता था कि डर के मारे हम इसका विरोध नहीं कर पाते थे और उसका जो मेन मुख्य कारण था दोस्तों वो ये था कि हम लोगों के पास ना तो पूरी तरीके से हथियार थे, ना ही हमारे पास इतनी बड़ी सेना थी और ना ही बहुत खुला हुआ जज्बा था, क्योंकि खुल के जो भी बात करने की कोशिश करता था उसे कहीं ना कहीं मृत्युदंड दे दिया जाता था किसी न किसी तरीके से, या इतनी कड़ी सज़ा दी जाती, इतना बुरी तरह से उसे जेल में डाला जाता और अत्याचारों से वो दोबारा आवाज़ देने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, ऐसे में ही कुछ बहादुर लोगों ने हिम्मत करके खुद को आगे किया, अपना बलिदान दिया और उनके बलिदान को देखने के बाद धीरे धीरे हमारे भारतीय लोग जागने शुरू हुए और उन्हें ये पता चला कि एक आम जो इंसान होता है उसकी क्या ताकत हो सकती है। ऐसे में ही दोस्तों घर की महिलाएं पीछे नहीं रही। वो बहुत अच्छी तरीके से ये जानती थी कि उनकी जो घर के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक माँ भी है, वो एक पत्नी भी है और उसे पूरे घर को संभालना भी है। लेकिन जब आप महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं या पुरानी राजकुमारियों और रानियों के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत गर्व होता है अपने देश के राजाओं पे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने लड़का लड़की जैसे भेदभाव को कभी महत्व ही नहीं दिया। उन्होंने अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा जो है दोनों बच्चों में, दोनों लड़के में भी और लड़की में भी बराबरी से उनको प्रदान करी और उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाया। कहा जाता है उन दिनों जब एक राजा दूसरे राजा पर युद्ध कर देता था, विद्रोह कर देता था, तो ऐसे में घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी दोस्तों, उनकी प्लानिंग्स बहुत काम आती थी। वो बहुत अच्छी तरीके से योजनाएं बनाती थी और घर में अपने जो जवान लोग होते थे या राजा होते थे, उनकी सेनाएं होती थी, उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाती थी और जब उनकी योजनाओं की को ध्यान में रखते हुए काम होता था, युद्ध होता था, तो कहीं ना कहीं इन राजाओं की जीत होती थी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब मैंने इन सारी स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था कि मैं किसी एक के बारे में आपको बताऊं या एक एक करके सबके बारे में बताऊं, क्योंकि सहस्रों हैं, मतलब हज़ारों ऐसी स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं हैं और मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी शायद किसी के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनका नाम लूँ, उनमें से कुछ लोगों का, क्योंकि लिस्ट भी इतनी लंबी है कि अगर मैंने लिस्ट ली तो मेरा एक वीडियो सिर्फ उनके नाम लेने में चला जाएगा।
तो उनमें से कुछ महिलाओं के मैंने नामों की लिस्ट बनाई दोस्तों, जो मैं आपके आगे पढ़ूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि कहीं ना कहीं इन सब की सोच एक थी, इन सब के कार्य करने का तरीका एक था और इन्हीं की वजह से आज हम इस आज़ाद भारत में बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों, इनमें नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, हम सब जानते हैं, मुझे इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देवी पासी, झलकार बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी, नैली सेनगुप्ता बंगाल की थी, सुखेता कृपलानी थी, इनके अलावा कमला नेहरू थी, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, मादा कामा, बिकाजी गामा और लक्ष्मी सहगल। इस तरह से सहस्त्रों नाम है। और दोस्तों, आज मैं आप सबके आगे इन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ, इनके आगे अपना सिर झुकाती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। हम तो शायद बहुत छोटे हैं इनके आगे, लेकिन मैं चाहूँगी दोस्तों कि हम सब जानें। कहा जाता है दोस्तों, जब इनके पति, इनके बेटे और इनके बच्चे जो छोटे छोटे बालक हैं वो घर से निकला करते थे किसी न किसी बड़े स्वतंत्रता सेनानी का साथ देने के लिए, जैसे गांधी जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े योजनाएं बना रखी थी। ये लोग सत्याग्रह करते थे, लाठी मार्च करते थे। और रानी लक्ष्मीबाई का तो आपको पता ही है कि किस तरह से उन्होंने अपने पति के लिए कितना उनको सहयोग दिया, अपने अपने जौहर दिखाकर, अपने जिस तरह से वो लड़ी हैं इन सिपाहियों के आगे नीडर होके, हम सबसे वो बात कहीं ना कहीं छुपी नहीं है। तो दोस्तों, ये सब यही चाहती थी कि आज़ादी को पाने के लिए आज़ादी की वैल्यू क्या होती है ये इनको पता थी। कहते हैं ना दोस्तों, जब तक आपके साथ खुद कुछ होता नहीं है तब तक आप उसको समझ ही नहीं सकते। हम उस जनरेशन के लोग हैं दोस्तों जिन्हें आज़ाद भारत मिला। हमने डेवलप होते हुए अपने भारत को देखा और हमने खुली हवाओं में सांस ली। हमारे लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, कोई हम पे डंडे नहीं बरसा रहा था, कोई हमको बार बार ये नहीं जता रहा था कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो किसी लायक के नहीं। तो इसीलिए शायद हम उस आज़ादी को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और उसको वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो इन स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया। ये महिलाएं दोस्तों सुबह उठकर घर संभालती थी, सारी जिम्मेवारियां अपनी पूरी करती थी। उसके बाद खादी के वस्त्रों को पहन के, जो कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए, उन खादी की साड़ियों को पहनती थी और निकल पड़ती थी अपने अपने मिशन में। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, अगर आप इनकी कहानियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं इन लोगों के ऊपर कि किस तरह से ये लोग मतलब प्रॉपर प्लानिंग किया करती थी कि कौन किस तरफ जाएगा, कौन कौन सा मोर्चा संभालेगा, और ज़रूरत पड़ने पे हथियार उठाने से भी ये लोग बिल्कुल नहीं डरती थी। तो दोस्तों, मैंने ये भी पढ़ा कि खुद ह्यूमन बम बनकर ये लोग अपने आप को समर्पित कर देती थी देश के लिए। और जो उसके पीछे इनकी मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद भारत थी। दोस्तों, ये थी हमारी वीर गाथाएं, वीर महिलाओं के बारे में उनकी कहानियाँ। और मैं चाहती हूँ कि हम जो आज के डेट में हम जो पेरेंट्स हैं, जो दादी नानियाँ हैं, वो बैठे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि जब हम ही बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पा रहे अपनी आज़ादी को, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज की जनरेशन का क्या हाल हो रहा है आप खुद देख रहे हैं दोस्तों। इस वक्त अगर आप टीवी खोलेंगे और न्यूज़ खोलेंगे तो शायद कोई ऐसा चैनल होगा जहां आपको शांति से न्यूज़ पढ़ता हुआ कोई एंकर दिखाई देगा। हर चैनल में बहुत ही डरावनी खबरें हैं दोस्तों, कहीं ड्रग्स को लेके, कहीं हत्याओं को लेके, कहीं रेप को लेके और कहीं भिड़ंत को लेके। पुलिस एक ऐसा नाम हुआ करता था जिसका नाम लेते ही लोगों से, उनके मन से डर चला जाता था, लेकिन आज पुलिस का नाम लेते हुए लोग डरने लगे हैं दोस्तों।
राजनेताओं, क्या वो दीवाने थे, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नेता थे दोस्तों, जो राजनीति कम करते थे और देश की भलाई में अपना समय ज़्यादा बिताते थे। और आज के नेताओं का क्या है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, हम सब इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों के साथ बैठें और बैठ के उन्हें किताबों के थ्रू आप उनको अच्छी अच्छी हिस्ट्री की बुक्स आती हैं, छोटी छोटी किताबें, कहानियों की किताबें आती हैं, उनसे उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाएं, उन्हें वीर गाथाएँ सुनाएं, उन्हें बताएं कि किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ और किस तरीके से उसके लिए इन सभी लोगों ने बलिदान दिया। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम देश में शांति तो बनाए रख सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का जो ये गाथाएँ थी, आपको आज की जो कहानी थी वो अच्छी लगी होगी और आप मेरी बात को प्लीज़ मानेंगे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मेरी कोई नई कहानी आए। तब तक के लिए नमस्कार।